क्या आर्य की दी हुई ड्रेस अनु की जिंदगी में लेकर आने वाली है एक नया तूफान? आखिर क्यों आर्य के सामने आते ही अनु के चेहरे का रंग उड़ जाएगा? क्या उस ड्रेस का कोई कनेक्शन है राजनंदी के खौफनाक राज से? और क्या शादी के बाद भी अनु की जिंदगी में खत्म नहीं हुई मुसीबतें? दोस्तों, आने वाले एपिसोड में होने वाला है ऐसा धमाका जिसे देखने के बाद आप भी रह जाएंगे हैरान। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं तुमसे तुम तक के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक ट्विस्ट की। दोस्तों, शो की कहानी अब पहुंच चुकी है उस मोड़ पर जिसका इंतजार हर किसी को था। आखिरकार आर्य और अनु एक हो चुके हैं। दोनों ने 7 फेरे ले लिए हैं, मांग में सिंदूर भर चुका है और मंगलसूत्र पहनाकर आर्य ने अनु को अपनी पत्नी बना लिया है। पूरा माहौल खुशियों से भरा हुआ नजर आता है। हर तरफ जश्न का माहौल है, लेकिन इसी खुशी के बीच एक ऐसा तूफान छिपा हुआ है जो बहुत जल्द सबकी जिंदगी बदलने वाला है। क्योंकि जहां एक तरफ अनु अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रही है, वहीं दूसरी तरफ मीरा पूरी तरह टूट चुकी है। मीरा को अब ऐसा लगने लगा है कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई है, क्योंकि उसकी पूरी दुनिया सिर्फ आर्य के आसपास घूमती थी। आर्य ही उसका सपना था, उसकी उम्मीद था, लेकिन अब वही आर्य हमेशा के लिए किसी और का हो चुका है। यही वजह है कि मीरा खुद को खत्म करने तक की बात सोचने लगती है। लेकिन तभी झेंडे उसे समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है कि अगर प्यार सच्चा है तो उसे पाने की जिद नहीं करनी चाहिए। प्यार में किसी की खुशी जरूरी होती है, और आर्य की खुशी अब अनु है। झेंडे की बातें सुनकर मीरा कुछ देर के लिए शांत तो हो जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर जो दर्द है वो साफ दिखाई देता है। ऐसा लग रहा है जैसे वह अंदर ही अंदर कोई बड़ा फैसला लेने वाली है। उधर शादी की सारी रस्में खत्म होने के बाद आता है सबसे इमोशनल पल, यानी अनु की विदाई। ये पल इतना भावुक होता है कि वहाँ मौजूद हर इंसान की आंखें नम हो जाती है। अनु अपने माम पापा से लिपटकर खूब रोती है, क्योंकि वह जानती है कि शादी के बाद जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। जिन माम पापा ने उसे इतने प्यार से पाला, जिनके बिना उसने कभी एक दिन नहीं बिताया, आज उन्हीं को छोड़कर उसे दूसरे घर जाना पड़ रहा है। अनु के पापा खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी आंखों के आंसू सब कुछ बयां कर देते हैं। वहीं उसकी माँ बार बार अनु का चेहरा देखकर रोने लगती है। अनु भी बार बार यही कहती है कि वो उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती, लेकिन रस्में निभानी पड़ती है। और आखिरकार भारी दिल के साथ अनु विदा हो जाती है। अब फाइनली अनु का गृह प्रवेश होता है। आर्य के घर में अनु का बहुत शानदार स्वागत किया जाता है। हर कोई उसे देखकर खुश नजर आता है, लेकिन दोस्तों, बाहर से मुस्कुराती हुई अनु अंदर ही अंदर बहुत परेशान होती है, क्योंकि उसका मन अपने मायके में ही अटका हुआ है। वह बार बार अपने मम्मी पापा के बारे में सोचती रहती है। उसे लगता है कि पता नहीं उन्होंने खाना खाया भी होगा या नहीं। आखिरकार वो खुद को रोक नहीं पाती और फोन करके पूछती है कि आपने खाना खाया। लेकिन उधर से उसके माम पापा झूठ बोल देते हैं कि हाँ, उन्होंने खाना खा लिया है, जबकि सच यह होता है कि दोनों ने कुछ भी नहीं खाया होता, क्योंकि उनकी बेटी पहली बार उनसे दूर गई होती है और उनका गला तक नहीं उतर रहा होता। अनु को अपने माम पापा की आवाज से ही समझ आ जाता है कि कुछ तो गलत है। उसके चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई देने लगती है। वह बेचैन हो जाती है और तभी आर्य उसकी हालत समझ जाता है। आर्य बिना कुछ कहे तुरंत फैसला करता है कि वह अनु को उसके मायके लेकर जाएगा। जब दोनों वहां पहुंचते हैं तो अनु देखती है कि सच में उसके माम पापा ने खाना नहीं खाया। यह देखकर उसकी आंखें भर आती है। वह तुरंत किचन में जाती है और अपने हाथों से खाना बनाकर अपने माम पापा को खिलाती है। वह पल इतना इमोशनल होता है कि देखने वालों की आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। अनु बार बार यही सोचती है कि शादी के बाद बेटियों की जिंदगी कितनी बदल जाती है। वो चाहकर भी हर वक्त अपने माम पापा के साथ नहीं रह पाती। लेकिन दोस्तों, अब कहानी में आने वाला है सबसे बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि आर्य अब हर हाल में अनु को खुश देखना चाहता है। वह नहीं चाहता कि अनु हमेशा उदास रहे, इसलिए वह अनु के लिए एक बेहद खूबसूरत ड्रेस लेकर आता है। यह ड्रेस सिर्फ एक गिफ्ट नहीं, बल्कि आर्य के प्यार की निशानी होती है। जब अनु उस ड्रेस को देखती है तो उसके चेहरे पर पहली बार शादी के बाद सच्ची मुस्कान नजर आती है। वह बहुत खुश हो जाती है। फिर आर्य उसे कहता है कि वह यही ड्रेस पहनकर उसके सामने आए। अनु भी एक्साइटेड होकर तैयार होने चली जाती है। कुछ देर बाद जब अनु वह ड्रेस पहनकर आर्य के सामने आती है तो आर्य उसे देखते ही रह जाता है।
अनु उस ड्रेस में इतनी खूबसूरत लग रही होती है कि आर्य की नजरें उस पर से हटती ही नहीं। उसके चेहरे पर प्यार साफ दिखाई देता है। आर्य धीरे धीरे अनु के करीब आने लगता है। माहौल पूरी तरह रोमांटिक हो जाता है। लेकिन तभी अचानक अनु के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देने लगता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। आर्य समझ नहीं पाता कि आखिर अभी अभी क्या हुआ। दरअसल दोस्तों, जैसे ही अनु ने वह ड्रेस पहनी, उसे एक अजीब एहसास होने लगा। उसे लगा जैसे कोई उसके आसपास मौजूद है। तभी अचानक उसे राजनंदी का चेहरा दिखाई देता है। वही डरावनी परछाई, वही रहस्यमयी आंखें। अनु बुरी तरह डर जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये सब सच है या उसका वहम। लेकिन इस बार मामला पहले से ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है, क्योंकि राजनंदी जैसे अनु को कुछ बताना चाह रही होती है। कोई ऐसा राज जो अभी तक सबसे छिपा हुआ है। अब अनु के मन में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या आर्य को इस राज के बारे में पता है? क्या आर्य पहले से जानता है कि राजनंदी कौन है? और आखिर क्यों सिर्फ अनु को ही उसकी परछाई दिखाई दे रही है? अनु डर के कारण कुछ बोल नहीं पाती, लेकिन उसके मन में तूफान मचा होता है। दूसरी तरफ आर्य सिर्फ यही सोच रहा होता है कि अचानक अनु इतनी डरी हुई क्यों है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या अनु आर्य को सब सच बता देगी। अगर बता देगी तो आर्य का रिएक्शन क्या होगा, और क्या राजनंदी का खौफनाक राज आखिरकार सबके सामने आने वाला है। आने वाले एपिसोड्स में होने वाला है जबरदस्त ड्रामा, सस्पेंस और इमोशन का तड़का। लेकिन दोस्तों, कहानी का असली तूफान अभी बाकी है, क्योंकि जिस डर को अनु अब तक सिर्फ अपना वहम समझ रही थी, वही डर अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बनने वाला है। क्या राजनंदी की आत्मा सच में अनु को कोई इशारा दे रही है? आखिर उस ड्रेस का कनेक्शन क्या है उस खौफनाक राज से? और क्या अनु की नई शादीशुदा जिंदगी पर मंडराने वाला है कोई बड़ा खतरा? आने वाले एपिसोड में हर पल बढ़ने वाला है सस्पेंस, और हर सीन आपके रोंगटे खड़े कर देगा। दोस्तों, जब अनु अचानक डर जाती है तो आर्य तुरंत उसके पास आता है। वह अनु के चेहरे को देखकर समझ जाता है कि जरूर कुछ बहुत बड़ा हुआ है। आर्य प्यार से अनु का हाथ पकड़कर पूछता है कि आखिर क्या हुआ, लेकिन अनु कुछ बोल ही नहीं पाती। उसकी आंखें बार बार उसी दिशा में जाती है जहां उसे राजनंदी की परछाई दिखाई दी थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा होता है। वह पूरी तरह घबरा चुकी होती है। आर्य उसे संभालने की कोशिश करता है और कहता है कि शायद शादी की थकान की वजह से उसे ऐसा महसूस हो रहा है। लेकिन अनु के मन में डर लगातार बढ़ता जा रहा होता है, क्योंकि इस बार उसने सिर्फ एहसास नहीं किया, बल्कि उसने साफ साफ राजनंदी का चेहरा देखा होता है। उधर दूसरी तरफ मीरा अब भी अंदर ही अंदर जल रही होती है। बाहर से वह शांत दिखने की कोशिश करती है, लेकिन उसके मन में अनु और आर्य को लेकर नफरत बढ़ती जा रही होती है। मीरा बार बार वही पल याद करती है जब आर्य ने अनु की मांग में सिंदूर भरा था। उसे लगता है कि उसकी जगह अनु ने ले ली है। तभी मीरा के पास एक ऐसा फोन आता है जो पूरी कहानी बदल देता है। फोन पर कोई अनजान इंसान मीरा से कहता है कि अगर वह चाहे तो अभी भी आर्य को वापस पा सकती है। पहले तो मीरा चौंक जाती है, लेकिन फिर वह उस इंसान की बातें ध्यान से सुनने लगती है। वह शख्स मीरा को राजनंदी का नाम बताता है। जैसे ही मीरा यह नाम सुनती है, उसके चेहरे का रंग बदल जाता है, क्योंकि वह यह नाम पहले भी सुन चुकी होती है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर उस अनजान इंसान को राजनंदी के बारे में इतना सब कैसे पता है, और क्या मीरा अब इस राज का इस्तेमाल अनु और आर्य की जिंदगी बर्बाद करने के लिए करेगी। इधर अनु अपने कमरे में अकेली बैठी होती है। वह बार बार उसी ड्रेस को देख रही होती है। उसे लग रहा होता है कि इस ड्रेस के पीछे जरूर कोई रहस्य छिपा है। तभी अचानक कमरे की लाइट्स टिमटिमाने लगती है। खिड़की अपने आप खुल जाती है और तेज हवा चलने लगती है। अनु बुरी तरह डर जाती है। तभी उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसके बहुत करीब खड़ा हो। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ती है और फिर जो देखती है उसे देखकर उसकी चीख निकल जाती है। सामने शीशे में उसे अपना चेहरा नहीं, बल्कि राजनंदी का चेहरा दिखाई देता है। वही डरावनी मुस्कान, वही गुस्से से भरी आंखें। अनु पीछे हटने लगती है, लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, सच जानना है तो इस घर का दरवाजा खोलो। अनु पूरी तरह कांपने लगती है। तभी आर्य कमरे में आ जाता है। आर्य को देखकर अनु तुरंत उससे लिपट जाती है। वह बुरी तरह डरी हुई होती है।
आर्य उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन अनु इस बार फैसला कर चुकी होती है कि वह सब सच आर्य को बता देगी। कांपती हुई आवाज में अनु कहती है कि उसे बार बार एक औरत दिखाई देती है जिसका नाम राजनंदी है। यह सुनते ही आर्य कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाता है। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन अचानक बदल जाता है। अनु समझ जाती है कि आर्य जरूर कुछ छिपा रहा है, क्योंकि राजनंदी का नाम सुनते ही आर्य की आंखों में डर साफ नजर आता है। अब यहाँ से कहानी और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ लेती है। आर्य अनु से कहता है कि उसे इन सब बातों के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन अनु अब रुकने वाली नहीं होती। वह साफ कह देती है कि उसे सच जानना ही होगा। आखिर कौन थी राजनंदी? उसका इस घर से क्या रिश्ता था? और क्यों उसकी परछाई आज भी इस घर में मौजूद है? अनु के सवाल सुनकर आर्य बेचैन हो जाता है। वह बार बार बात बदलने की कोशिश करता है, लेकिन अनु अब हर हाल में सच सामने लाना चाहती है। तभी रात के समय अनु को फिर वही आवाज सुनाई देती है। इस बार आवाज उसे घर के एक बंद कमरे की तरफ बुला रही होती है। अनु धीरे धीरे उस कमरे के पास पहुंचती है। वह कमरा सालों से बंद पड़ा होता है। जैसे ही अनु दरवाजा खोलती है, अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कमरे की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी होती है और उन तस्वीरों में एक लड़की नजर आती है जो बिल्कुल अनु जैसी दिखती है। अनु हैरान रह जाती है। तभी उसे एक पुरानी डायरी मिलती है। जैसे ही वह डायरी खोलती है, उसमें लिखा नाम देखकर उसकी सांसें रुक जाती हैं। राजनंदी। अनु समझ जाती है कि उसका और राजनंदी का कोई बहुत गहरा कनेक्शन है। लेकिन तभी अचानक पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। पूरा कमरा अंधेरे में डूब जाता है और फिर वही डरावनी आवाज गूंजती है, अब सच छिप नहीं पाएगा। अनु जोर जोर से दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। बाहर खड़ा आर्य भी अनु की आवाज सुनकर घबरा जाता है। वह तुरंत दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अभी बाकी है, क्योंकि जैसे ही दरवाजा खुलता है, अनु वहां बेहोश पड़ी होती है और उसके हाथ में वही डायरी होती है। लेकिन डायरी का आखिरी पन्ना फटा हुआ होता है। अब सवाल ये है कि आखिर उस आखिरी पन्ने में ऐसा क्या लिखा था जिसे कोई छिपाना चाहता है? क्या राजनंदी की मौत एक हादसा नहीं, बल्कि साजिश थी? क्या आर्य इस पूरे सच को पहले से जानता है? और क्या अनु की जिंदगी अब खतरे में पड़ चुकी है? आने वाले एपिसोड्स में खुलने वाले हैं ऐसे राज जो पूरी कहानी को बदल कर रख देंगे। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी इस धमाकेदार ट्विस्ट को देखने के लिए एक्साइटेड हैं, तो कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।